पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। माँ, बहुत खूब, चाल अच्छी चल लेती हो, खिलाड़ी हो। तारीफ के लिए शुक्रिया बाबा। वैसे आपने कभी अपने साथ बाजी खेलने का मौका ही नहीं दिया। मौके दिए नहीं जाते, मौके ढूंढे जाते हैं। और तुम मौके का फायदा उठाने में तो माहिर हो। कहाँ बाबा, मैं तो बस अभी सीख ही रही हूँ। वैसे जिंदगी हो या शतरंज, दोनों का खेल मुश्किल ही है, मगर आप जैसा अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो कोई भी बाजी पलट सकती हूँ। और रही बात मौके की, आपसे सीखने का मौका तो ढूंढ ही रही हूँ। गुरु बनाना चाहती हो, वो भी बगैर गुरुदक्षिणा के। द्रोणाचार्य अच्छे गुरु थे, लेकिन गुरुदक्षिणा में अंगूठा मांग लेते थे। और अगर बड़े साहब जान भी मांग ले तो देनी पड़ती है। क्या हुआ लाडो, डर गई? वैसे सीखने का इतना ही शौक है तो दो चार चीजें मैं भी सिखा सकती हूँ। आखिर बड़े साहब की पुरानी शागिर्द हूँ। कमला, खेल की अच्छी पहचान है हमारी मेहमान को। मेहमान या मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। आप जानते नहीं हैं साहिब? हम सब जानते हैं, बड़े घर में न्योता हमारे ही हाथों से दिया जाता है। और कमला, हमारा न्योता मधु को दिया जा चुका है। ये हमारी मेहमान हैं। शुक्रिया बाबा। तुम्हें शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए मधु, बल्कि हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम उषा को जिला अस्पताल ले गई। उम्मीद है कि वो बच्ची ठीक होगी। जी हाँ बाबा, और आप धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। आखिर हिस्सा जो हूं मैं इस परिवार का। क्यों, है ना माँ जी? अच्छा बाबा, आपके साथ एक बाजी खेलने की तमन्ना जरूर रहेगी दिल में। नमस्ते माँ जी। अब आप पर डोरे डाल रही है। तो मिला, कैसी बात करती हो? हमारी उम्र तो देखो। मुझे आपकी नहीं, उसकी उम्र की फिक्र है। औरत भगवान की सबसे उलझी हुई पहेली। अरे शबनम, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहन जी, कमला ने मुझे गांव में डायरिया के बारे में बताया। मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ शबनम, तुम आंगनवाड़ी में गांव की जितनी माएँ हैं उनकी मीटिंग बुलवाओ और उन्हें खराब हो चुके हैंडपंप और साफ सफाई के बारे में बताओ। डायरिया से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप फिक्र मत कीजिए नर्स बहन जी, मैं आज ही मीटिंग बुलाती हूँ। ठीक है शबनम,
पर अभी मुझे स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मैं भी तब तक मीटिंग की तैयारियां कर लेती हूँ। और मुझे क्या करना होगा बहन जी? कमला, किसी ना किसी का सब सेंटर में रहना बहुत जरूरी है, तो तुम यहीं रुको, ठीक है? हाँ, ORS खत्म हो गया है, तो तुम उन्हें घर पर ही नमक और चीनी से जीवन रक्षा घोल बनाना जरूर सिखाना। और वो जिंक की टैबलेट रखी है ना, वो याद से दे देना। और फिर भी अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही हो तो मुझे पंचायत से बुला लेना, ठीक है? जी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इस मेनका ने बड़े साहब पर कि वो उसके साथ विश्वामित्र बने बतियाते ही रहते हैं। अच्छा बहना, तो ये कबूतरी भी अपने पंख फड़फड़ाने लगी? हाँ भैया, आदमी का रंग धीरे धीरे दिखता है और ये भी दिखाने लगी है अपना काला रंग। जान लेने पे आ गई है ये। शांत हो जा बहना, हम भाई बहन की जान पे मिलत की पार्टी नहीं। कोई भी बच्चा आकर खींच ले। मूंछों पर ताक देकर बड़ी बड़ी बातें मत करो, बस ये बताओ कि अब मैं इसका क्या करूं? तू सिर्फ ये बता, तू करना क्या चाहती है? बहुत हादसे होते हैं गांव में। ठीक है, कफन दफन की तैयारी की, आखिर मामला के दुश्मन की मौत जरा शान से उठनी चाहिए। क्या आपने ये जरूरी मीटिंग ये बात करने के लिए बुलाई है कि 4-6 बच्चों को दस्त हो गए हैं गांव में? बहन जी, आपने भी कमाल कर दिया। हमारे भगत की कोई इज्जत ही नहीं है आपकी। अरे हर बरस होता है ये दस्त बस्त, इसमें नई बात क्या है? नई बात है नर्स बहन जी का हमारे गांव में आना, जिसके चलते ये मीटिंग फीटिंग का झमेला शुरू हो गया। ग्रीन, तुम यही चुप हो जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमसे कभी इस गांव की भलाई देखी नहीं गई और ना ही देखी जाएगी। बात को बढ़ा मत, सब पता है तेरी भलाई भलाई। एक मिनट, सविता जी, आप मुझे ये बताइए, अब तक आपके पास कितने मरीज आ चुके हैं? जी, अब तक 15 बच्चों को डायरिया हो चुका है और हमारे गांव के 2 हैंडपंप का पानी पीने लायक नहीं रहा। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैंने ये H2S वाइल्ड टेस्ट से पानी की जांच की, जिससे पानी गंदा और काला दिखाई दे रहा है। और ज्यादातर केसेस उन्हीं हैंडपंप्स के आसपास रहने वाले घरों से आए हैं, जहां का पानी गंदा हो गया है। अच्छा बहन जी, ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इन्हीं 2 नलों के पानी से गांव के लोग बीमार हो रहे हैं? मैंने उन घरों पर निशान लगाए थे जहां के बच्चे बीमार हुए थे, और वो घर उन्हीं 2 हैंडपंप्स के आसपास थे। फिर तो उन लोगों को ये पानी नहीं पीना चाहिए। जी, और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि समिति उन लोगों से कहे कि जब तक वहाँ का पानी पीने लायक और दोबारा साफ नहीं हो जाता, कोई उसे इस्तेमाल ना करे। लेकिन बहन जी, आपने जो जांच की है, क्या वो एकदम सही है? अब कही तूने कायदे की बात। जांच तो सही है, पर फिर भी हमें इस पानी को अगली जांच के लिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भेजना चाहिए। अगर सरपंच जी को ठीक लगे तो मैं आज ही हैंडपंप का पानी भेज दूं। हाँ हाँ, जरूर। लेकिन मास्टर जी, एक बात तो रही गई, जिन 2 हैंडपंपों की यहाँ बात हो रही है, जब तक वो साफ नहीं होंगे वहां के लोग पानी नहीं पी सकते, और उनके आसपास कोई हैंडपंप भी नहीं है।
अब उन्हें तो पानी लेने के लिए गांव के दूसरे छोर तक जाना होगा। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता भी आप ही बता दीजिए, आखिर आप नर्स बहन जी हैं, हर समस्या का हल आप ही के पास तो है। इन दोनों हैंडपंप्स की आबादी के पास एक कुआं है, पर क्या? वो कुआं बड़े घर का है। तो क्या हुआ? हम बड़े साहब से बात करके उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इस काम को देखने में मजा आएगा। बड़े घर के कुएं से पानी। आशा बहन जी यही है ना? नहीं, वो उप स्वास्थ्य केंद्र में है। क्यों? उनके चाचा जी मिल गए हैं। कहाँ मिले हो?